Money is good for nothing unless you know the value of it by experience. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to start money and credit, and the whole chapter we have divided into two sections. In today's section we are going to know about when money was not there, on that time how people have adjusted, and the second one, bank's vital role in our life. So without wasting time, let's start. मनी एंड क्रेडिट चैप्टर तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उन दिनों में हम पहुंच जाएंगे जब क्या है ना, मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड. माइट बी यू आर थिंकिंग यस, ये कैसे पॉसिबल कि चैप्टर की हीरो ही नहीं है, बट डोंट वरी, हीरो विल कम विद बैंग. सो हियर बार्टर सिस्टम. तो उन दिनों में जब मनी नहीं था तभी बार्टर सिस्टम था. वो क्या कि पीपल जो भी वो खुद बनाते थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे. सपोज यू आर ग्रोइंग व्हीट एंड आई एम ग्रोइंग राइस, तो मेरे राइस तुम्हें दे दिया एंड तुमने तुम्हारा व्हीट के हिस्से, कुछ हिस्से मुझे दे दिया. लाइक दैट वट एवर वी नीड इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर गोइंग टू एक्सचेंज विथ ईच अदर. ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस कहा जाता है. वो क्योंकि बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल और बाय ईच अदर्स कमोडिटीज और प्रोडक्ट. तो इसीलिए दो पर्सन के साथ वो मैच होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर. ये कब था? जब मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस. तो एडवांटेज क्या है कि देखो मनी तो नहीं है, नो नीड टू अर्न मनी. जो भी स्किलफुली जो भी पर्सन करते थे वो मे बी कल्टिवेशन, मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डे टू डे लाइफ प्रोडक्शन, तो वो वही करते थे और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे. मनी का ना तो कॉन्सेप्ट था, ना तो अर्निंग करने का अलग एक जुनून था. ठीक है, तो दैट वाज द एडवांटेज. नाउ अच्छा तो है, मनी छोड़ के भी लाइफ इज पॉसिबल, बट डिसएडवांटेज भी है. वो क्या है? ऑफन पीपल हैड टू चॉइस, हैड टू फाइंड आउट. तो वो कैसे, वो हम अभी जानते हैं. अब हम देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम में कैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल. ये जो देखो सिंपल सर्कल बना दिया, ये दीज आर द पर्सन. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी. नाउ अंदर जो लिखा हुआ है इनसाइड द सर्कल, दीज आर दे आर प्रोड्यूसिंग. तो ए पर्सन ने क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? राइस, बी सुगर, सी पॉट, डी व्हीट. सो इन दिस वे इन द सर्कल वट एवर इट इज रिटन दे आर प्रोड्यूसिंग. और एरो दे के जो भी लिखा है प्रोडक्ट, दे एक्चुअली डिजायर, दे वांट. तो पर्सन ए को व्हीट चाहिए, तो चलो ढूंढते हैं. नहीं, सुगर इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास, तो डी के पास से उनको व्हीट मिल सकता है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन नहीं, डी के पास से वो व्हीट नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि इनको चाहिए व्हीट, ये तो मैच हो गया, बट इनको ऑयल चाहिए, इनको राइस नहीं चाहिए, तो इनके पास नहीं. ये तो सूज प्रोड्यूस किया है, नहीं चाहिए. देखो यहाँ पे एफ पर्सन के पास राइस एंड व्हीट, तो ये इनको राइस देंगे क्योंकि इनको राइस चाहिए, और इनको व्हीट चाहिए तो एफ से व्हीट लेंगे. तो ये हो गया कनेक्टिविटी. दे विल एक्सचेंज देयर कमोडिटीज टू ईच अदर. और वन मोर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सुगर चाहिए, सुगर प्रोडक्शन है, और सूज चाहिए. तो यहाँ पे है ना सूज, तो इनको दे सकते हैं, बट नहीं दे सकते. वो क्यों? क्योंकि इनको क्लोथ चाहिए और इनको सूज चाहिए. तो इसलिए क्या है ना, फिर फाइंड आउट कर करके देखो, जी पर्सन के पास सूज है तो इनको सूज मिल जाएगा, और इनको सुगर चाहिए तो इनके पास से मिल जाएगा. देखो, दे कैन एक्सचेंज देयर गुड्स. सो ये तो 7 पीपल का बात हमने दिखाया, बट इन दिस वे थ्रू आउट विलेज
बहुत सारे पर्सन और बहुत सारे उनका जो नो दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मीन्स रहना पड़ेगा हमेशा कि किसके साथ मैच होगा, देन ओनली दे कैन एक्सचेंज। सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू यू नो टाइम एंड पॉपुलेशन। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब हम जानेंगे विद टाइम हाउ मोड ऑफ एक्सचेंज चेंज्ड, कैसे बदलते गया। पहले तो देखो कैटल और ग्रेन्स वैल्यूएशन करते थे और वैल्यूएशन के हिसाब से वो एक्सचेंज करते थे। जैसे कि एक गाय और एक काऊ दे दिया और बदले में पूरे साल के लिए राइस ले लिया, तो ये जो है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन दे यूज टू एक्सचेंज। और उन दिनों में मेजरिंग सिस्टम भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, कंटेनर लेके वो नापते थे ग्रेन्स। फिर बाद में क्या हुआ, मनी का इंट्रोड्यूस हुआ विथ किंग। ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा, लेटर वैदिक पीरियड एंड मेडिएवल पीरियड। उन दिनों में क्या होता था, एक एक किंग वो अपना अपना फोटो के साथ, पैशन के साथ, इवन उनका यू नो डेट साथ में लेके वो कॉइन बनाते थे। और वो कॉइन कभी सिल्वर का कभी गोल्ड का, और वो कॉइन देख के हमें मीन्स हमें पता लगता है कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑन दैट एरा। तो उन दिनों में ये सारे प्रीसियस मेटल से यू नो कॉइन बनता था। नाउ लेटर ऑन 1861 इन ब्रिटिश एरा फर्स्ट 10 रुपी नोट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो वो जो पेपर नोट बन गया, nowadays we know better plastic paper note again in modified form। क्योंकि देखो डे बाय डे यू नो यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। सो दैट्स वाई यू नो वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन में कैन यू थिंक फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, नेवर एवर, है ना। सो नाउ हम जानेंगे दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। क्योंकि मनी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, इन बिटवीन रहना, यहां से सामान लेके उनको दे देना। सो इंटरमीडिएट लाइक दैट। तो मनी क्या कर रहे हैं, एक जो बायर है वो परचेज करने गए हैं, तो पैसे दे दिया, और जो सेलर है वो पैसा लेके फिर सामान दे दिया। तो मनी इज हियर एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट। ओके, तो ये जो पेपर नोट हो गया, पहले तो गोल्ड सिल्वर इट हैज इट्स ओन वैल्यू। गोल्ड सिल्वर हमें पता है, ऐसे पता है कि बहुत है ना प्रीसियस मेटल, तो वो तो ऐसे ही उनका वैल्यू है। अभी तो पेपर नोट है, तो पेपर नोट का क्यों वैल्यू होंगे, क्योंकि पेपर नोट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो उनका साइन है और सारे बहुत सारे यू नो मार्क है, वाटर मार्क है, ये है वो है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो नोट भला ही पेपर नोट हो, भला ही प्लास्टिक पेपर नोट हो, बट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा। देखो कि 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ कहाँ पे पड़ा रहे तो वो पड़ा नहीं रहेगा, वो भला कि पेपर का ही हो, इज़न्ट। जब मनी ही नहीं था तब तो मनी रखने का गुंजाइश भी नहीं था, लेकिन अभी मनी इंट्रोड्यूस हो चुका है तो हम रखना भी पसंद करते हैं फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, है ना। तो फिर हम कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे। और जैसे ही बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो बैंक के तरफ से हमें एक पासबुक और एक चेक बुक दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ना, मनी जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है, एक अमाउंट हमने बैंक पे रख दिया, तो अभी वो बैंक में जो अमाउंट रखा वो कैन दैट अमाउंट वी कैन डिमांड अगेन, वी कैन डिमांड फॉर आवरसेल्फ, वी कैन डिमांड फॉर अदर्स ऑल्सो, मीन्स वी कैन विदड्रॉ। तो कैसे हम वो विदड्रॉ करेंगे, तो वो मनी एक्चुअली हम डिमांड कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इट्स नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो ये डिमांड डिपॉजिट कैसे हम विदड्रॉ करें, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि चेक बुक देते हैं। ये चेक बुक क्या है ना, ये चेक इज अ पीस ऑफ पेपर, इट इज गिवन बाय द बैंक, and through this check we can instruct the bank person that that amount you need, ठीक है। तो you can withdraw, even you know you can give to your relatives or friend whoever।
तो ये जो चेक है, चेक में डेट भी लिखा होता है, कितना अमाउंट लिखा होता है, टू whom you are giving you know that name लिखा होता है। इवन तुम अगर किसी को दे रहे हो तो तुम्हारा साइन भी साथ में होंगे। और इफ इट इज नॉट मैचिंग सो हियर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू विदड्रॉ दैट मनी। तो ये तो हो गया विदड्रॉ के बाद। नाउ अगर विदड्रॉ नहीं कर रहे हो, कुछ महीनों कुछ सालों से वो पैसे पड़े हैं बैंक में, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर यू विल गेट जो अमाउंट तुमने रखा था वो अमाउंट के साथ साथ तुम्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ बैंक। अभी अभी हमने जाना कि बैंक में अगर हम कुछ पैसे रखते हैं तो उनके कुछ टाइम के बाद हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं वो कहाँ से देते हैं, हाउ ये बैंक वर्क्स वो हम जान लेंगे। तो इसमें देखो डिपॉजिटर और बोरोअर 2% दिया गया है। तो ये 2% जो है ना, वी आर कैलकुलेटिंग विथ 100 रुपीज। माइट बी यू आर लाफिंग कि क्यों मैंने 100 रुपीज ली, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें देखो डिपॉजिटर 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो एक साल के बाद उनको कितना मिल रहा है, 104। तो ये 4 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज एज ए इंटरेस्ट। नाउ ऑन द अदर हैंड बोरोअर, वो 100 रुपीज बोरो कर रहे हैं और 1 ईयर के बाद उनको कितना देना पड़ रहा है, दैट इज 108। तो इसमें देखो दो तरीका का जो इंटरेस्ट है, जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम है और जो बोरो कर रहे हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे उनको 108 देना पड़ा और बैंक इनको 104 रुपीज दिया। तो ये 108 एंड 104 के बीच जो माइनस करते हैं ये 4 रुपीज है बैंक का इनकम। तो इसलिए देखो, इसलिए बैंक क्या है ना, तुम अगर मनी डिपॉजिट भी करने जाओ वो तुम्हें थोड़ा टाइम लेके वो तुम्हें लोन देने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर बताएंगे, क्योंकि वो बैंक जितना लोन देते हैं उतना बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम अभी देखो 2 शीट आई एम गोइंग टू शो यू हियर। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 2 टाइम का जो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट वुड बी हाई एंड शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट वुड बी लो। वो क्योंकि लॉन्ग टर्म का तुम जब फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में तो वो पैसा बैंक दूसरे कहीं पे वो दूसरे किसी को लोन देते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट दे यूज टू गेट मोर प्रॉफिट। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो दैट सीनियर सिटीजन का जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमसे 0.30% ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ए बैंक वर्क्स। अब हम ये 2 क्रेडिट सिचुएशन, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन के बारे में जानेंगे। 2 कैरेक्टर्स वी हैव टेकन, सलीम एंड सपना। तो ये दोनों जो है ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तो देखो सलीम जो है वो शू मैन्युफैक्चरर हैं, तो सडनली उनको 3000 पेयर शूज बनाने का ऑर्डर मिल गया, लेकिन उनके पास इतना पैसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा लेबर भी अपॉइंट करवाए और लेदर भी खरीदे। तो उन्होंने क्या किया, तो ही हैड टेकन लोन फ्रॉम द 2%, क्योंकि वो ऑर्डर भी तो छोड़ नहीं सकते थे, वो ऑर्डर के जरिए तो वो ही विल गेट दैट प्रॉफिट। तो उन्होंने क्या किया, ये 2% के पास से उन्होंने कुछ लोन ले लिया, जो क्या ना लेदर सप्लायर जो है उनके पास से पहले से ही कुछ लेदर ले लिया और कुछ पैसा देके। और सेकंड है जो क्या ना जिनके पास से 3000 का उन्होंने ऑर्डर लिया, तो उनको बोला कि मुझे 1000 शूज, पेयर ऑफ शूज का एडवांस दे दो। तो with the help of these 2 loan, he was able to complete his order and in time he had supplied also. तो जैसे ही सप्लाई किया तो प्रॉफिट मिल गया। तो ये देखो इनके सलीम के लिए ये जो लोन लिया ये प्रॉफिटेबल साबित हुआ। ठीक है, अब हम स्वप्ना के सिचुएशन का एनालाइज करने वाले हैं। वो क्या, शी वॉज ए वेरी स्मॉल फार्मर और शी वांटेड टू कल्टिवेट ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट कल्टिवेट के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फ्रॉम वेयर शी हैड बोरोड, शी हैड टेकन दैट मनी फ्रॉम मनी लेंडर।
और ये एक्सपेक्ट किया कि आफ्टर हार्वेस्टिंग शी इज गोइंग टू रिपे दैट अमाउंट ऑफ मनी टू द मनी लेंडर। वेरी सिंपल इक्वेशन, बट ऑलवेज जो एक्सपेक्ट करते हैं वो तो होता नहीं है। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ स्वप्ना। तो वो क्या था, फिर क्रॉप फेल हो गया बिकॉज ऑफ पेस्ट, though she had given pesticide and all these things, but then also crop failure हो गया because of pest। तो ये सिचुएशन में फिर वो तो रिपे नहीं कर पाए। नाउ नेक्स्ट ईयर वो अगर कल्टीवेट करे तो फिर से उनको उधार लेना पड़ेगा, और अगर ना करे तो हाउ द फैमिली विल रन, है ना। तो ये जो टफ सिचुएशन है, स्वप्ना अगेन डिसाइडेड कि शी इज गोइंग टू कल्टीवेट। तो दूसरे सेकेंड ईयर जो कल्टीवेट किया उसमें प्रोडक्शन बहुत हाई फाई नहीं था, जस्ट इट वाज सो, बट वो जो प्रोडक्शन हुआ उसमें शी वाज अनेबल टू कवर अप लास्ट ईयर बोरोड मनी। और बोरोड मनी सिर्फ नहीं, मनी के साथ साथ एक हाई इंटरेस्ट। She was unable to repay all this money, and what was the result? She had to give a little part of that land to the money lender, क्योंकि पैसा तो लौटा नहीं पाए तो वो जबरदस्ती से उनको लैंड देना पड़ा। तो हियर देखो दो टू सिचुएशन, सलीम एज वेल एज स्वप्ना। सलीम के लिए दैट क्रेडिट वाज प्रॉफिटेबल, ऑन द अदर हैंड स्वप्ना के लिए जो क्रेडिट था वो उनके लिए बहुत भारी पड़ा। तो दैट इज ऑल अबाउट द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। This much for today. In next session we will go for the term of credit, formal and informal sector as well as SHG. How was today's session? Let me know. I will love to know. And if you really like, give a thumbs up. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.